हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम सरिता जी और सचिन के बारे में। कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कंट्रोवर्सी में अब और लोगों के नाम भी शामिल हो गए हैं। खैर, इसमें दूसरों के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं सरिता जेठू जी के फेवर में वीडियो बनाने में। इस तरीके की वीडियो अगर मैं किसी के फेवर में बना रही हूँ या कुछ बना रही हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, ये मुझे किसी ने कमेंट किया। तो मैं इस कमेंट का रिप्लाई इतना ही दूंगी कि जितने आप लोगों को कमेंट करने के पैसे मिल रहे हैं किसी इंसान के खिलाफ आपको कमेंट करने के पैसे मिल रहे हैं, आपको बॉडी शेमिंग करने के कमेंट करने के पैसे मिल रहे हैं, या किसी को गंदा बोलने के कमेंट करने के पैसे मिल रहे हैं, उतने पैसे मुझे मिलते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप अपना अकाउंट डिटेल चेक कर लीजिएगा, आपको कितने पैसे मिलते हैं उतने ही मुझे मिलते हैं। दूसरी चीज़, मुझे अभी सुबह पता चला, ये जब कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट भरे हुए तो मैं पढ़ रही, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने रात पता नहीं मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था। फिर उसने बोला कि तेरी वीडियो शेयर कर रखी है सरिता जेठू जी ने, जो है इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी में। तो मुझे इस बात का नहीं पता था, सच में नहीं पता था, क्योंकि मैंने चेक नहीं करा था इंस्टाग्राम तब तक। उसके बाद में मैंने कहा ओ, तभी मैं कहूँ कि रात में ये व्यूज़ इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए, क्योंकि रात तक नहीं थे, और इतने ज़्यादा हेट कमेंट कैसे बढ़ गए। अब मुझे एक बात आप क्लियर कर दूं मैं, कि जो वो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ऐसा नहीं कहा था कि किसी का फेवर लिया था, किसी का को गलत बोला था। जो सच्चाई थी वो बोला था। और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा कि सरिता जेठू जी जो हैं उनको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मैं कुछ सवाल किसी के ऊपर उठा रही हूँ सामने वाले के, तो थोड़े सवाल उनके ऊपर भी उठे थे सरिता जेठू जी के, उनके लिए भी मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया है, ना कि नेगेटिव लिया है। तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात लगी मुझे उनकी। और जहाँ तक मैं उनके कमेंट देख रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है जस्ट बिकॉज ऑफ हेट कमेंट्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग प्लीज़ मुझे इतना बताइए, अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है, या कोई भी फ्रेंड है, या फिर कोई रिलेटिव है, अगर आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, झगड़ा हो जाता है, उसके बाद में ये बात तीसरे को पता चलती है, अगर वो तीसरा आप दोनों सामने खड़े हुए हैं और आपकी फ्रेंड को गंदा बोलने लग जाए, तो क्या आप वहाँ पर हंसोगे? क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनेगा इंसानियत के नाते कि आप अपनी पब्लिक को या अपने सपोर्टर को रोके कि भाई किसी को इतने गंदे कमेंट्स मत करो। हाँ, हमारा लड़ाई झगड़ा है, पर कभी तो रिलेशन रखता, तो उसके नाते हम लोग नहीं चाहते कि एक दूसरे को इतने गंदे कमेंट्स किए जाए। तो ये थोड़ी समझदारी होती है, जो कि व्लॉगर मेरे ख्याल से कभी भी ये कंट्रोवर्सीज जब होती है तो बोलते ही नहीं है कि भाई तुम सामने वालों के लिए नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि ये चीज़ें अगर बोली जाए ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके बाद किसी ने मुझे ये भी कहा कि अगर वो लोग लड़ रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो वीडियो मत देखो। अगर इतनी बड़ी वीडियो आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों मना कर रही हो उनको कंट्रोवर्सी करने से, और वो ये उनके इज्जत की लड़ाई है, ये है वो है। बात समझ में आती है या नहीं आती? सिर्फ मुझे इतना बता दो। अभी एक यूट्यूबर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उससे पहले भी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स की हुई, जो कि लिटरली ऐसा बोलते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा कंट्रोवर्सी में, अरे इसने ये जवाब दे दिया, अरे इसने ये जवाब दे दिया, अरे वीडियो आगे देख ले। हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा इस कंट्रोवर्सी को रोककर कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाएंगे, ये हमारा कंटेंट है, ऐसा ही है, मैंने यही चूज़ किया है, मुझे यही पसंद है, मुझे यही करना है, ये हमारा कंटेंट है। हम लोगों को कंटेंट मिलेगा, हम तो वीडियो बनाएंगे। अगर हम किसी को रोक रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण है इंसानियत, क्योंकि हम बहुत ये चीज़ें देख चुके हैं, कंट्रोवर्सी, और इसमें कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। दोनों में से सिर्फ दोनों नुकसान ही नुकसान बनेंगे। वर्चस्व की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई, ये सब चीज़ें बाद में अच्छी लगती है इंसान की, पहले हेल्थ होती है।
अगर किसी की हेल्थ चली गई ना, अगर किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो गई ना, तो ये इज्जत किस काम की है भाई? लड़ने के लिए ना इंसान को एक मजबूत शरीर, एक मजबूत दिमाग और मजबूत दिल चाहिए। या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसने अपने ऊपर पूरा लेमिनेशन किया हुआ है कि मुझे कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। लेकिन दोनों की तरफ ही अगर हम ध्यान दें तो दोनों में से ही कंट्रोवर्सी अगर करेंगे ना, दोनों की हेल्थ पे इफेक्ट कर पड़ेगा, फैमिली पे इफेक्ट कर पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि कंट्रोवर्सी ना करो, प्लीज़ चुप हो जाओ। और जिसकी नज़रों में जो सही है ना पब्लिक की, मैं ये देख रही हूँ कि वो अपनी धारणा बना के बैठ चुके हैं। अगर सामने वाला सही भी बोलेगा ना तब भी गलत लगेगा। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना, ऐसी पब्लिक को क्या समझाना जो पट्टी बांध के बैठ गई है कि ये सही ही है और ये गलत ही है। तो इसलिए कहा जाता है कंट्रोवर्सी को रोका जाए। लेकिन आप लोगों को सिर्फ चटकारे लेने हैं। दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है, दूसरे की लाइफ में क्या बीत रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कहना यह है अगर मनीषा बीमार है तो उनके फैमिली वाले देखेंगे। भाई तकलीफ होती है, तकलीफ होती है अगर किसी वुमेन के लिए, किसी औरत के लिए गलत बोला जाए। अगर सरिता जेठू जी के लिए गलत बोल रहे हैं, वो भी मुझे तकलीफ हो रही है कि भाई क्यों बोल रहे हैं, लिमिट में रहो ना। कंट्रोवर्सी की अगर बात हो रही, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल पूछो, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आप लोग फैमिली पे पहुंच जाते हो, आप लोग पता ही नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। और अगर इसके लिए मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, सवाल उठा रही हूँ, तो मुझे पता है मैं सही हूँ। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मत देखो, क्योंकि आप लोगों पे सच्चाई नहीं झिलती है। आप लोग जिसकी आंखों के लिए आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाते हो कि ये सही है, आपको वही सही दिखाई देगा, भले कोई सामने वाला कुछ भी कर ले। सामने वाला अगर मर भी जाएगा ना तो यूँ कहेंगे अरे ये तो इसलिए मरा क्योंकि ये गलत था। ये आप लोगों की धारणा है। और मैं कहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को सही के सामने साबित होने के लिए कि हम सही है या गलत है, ऐसे लोगों के लिए अपनी हेल्थ और अपने आप को इफेक्ट कर रहे हो, रियली। चलिए, उसके अलावा जो है मैंने जो सचिन है उन्होंने, सरिता जी ने कल कुछ सवाल पूछे थे, लगभग 6-7 सवाल थे, उसका सचिन ने जवाब दिया है, जवाब दे दिया। वो जवाब आप देख चुके होंगे, वो चीज़ें आप देख चुके होंगे, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वो चीज़ वो बोल चुके हैं। ठीक है, जो मैंने कल अपनी वीडियो में सवाल पूछे थे वो उनसे नहीं पूछे थे, वो उनकी पब्लिक से पूछे थे कि भाई अगर दोनों ही इंसानों ने सेम गलती की हुई है तो एक ही को उसके लिए ट्रोल क्यों किया गया। फैमिली की बात आ जाए या किसी यूट्यूबर की बात, एक के लिए ट्रोल क्यों किया गया। और सच बताऊं, यहाँ पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ईशू के घर अगर गया तो क्यों सवाल उठ गए, ये उठ गए। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जब ये चीज़ की पोस्ट डली थी ना और उसके बाद घर गए उनके, ये सब चीज़ें हुई, उस वक्त पब्लिक को नहीं पता था कि भाई इन दोनों का, यानी कि सरिता जी का और सचिन का रिश्ता टूट गया है। वो चीज़ पब्लिक को नहीं पता थी। लेकिन पब्लिक ये जानती थी कि सरिता जी और ईशू के बीच में पहले क्या हुआ है। जिनको नहीं पता, मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। सरिता जी की जो बहन है नेहा, उनकी लव मैरिज हुई थी, शायद भाग कर शादी हुई थी ईशू के भाई के साथ में। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनको, जो सरिता जेठू जी है उनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहन से भी लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन फिर बहन के साथ ससुराल में प्रॉब्लम होने लगी, वो वापस आ गई, तो इन लोगों ने उनके ऊपर केस कर दिया। ये मामला हुआ था। और जिसकी बहन के ऊपर जो बीतती है, जिसके ऊपर परिवार वाले की जो बीतती है, वो हमेशा एक कोशिश करता है कि मैं अपनी बहन को सेव कर लूँ, या फिर सामने वाले से अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए ये चीज़ें करता है कि भाई तुम मुझसे मतलब ना रखो। और ये चीज़ें जिस इंसान से हक के लिए बोली जाती है वो बोल देता है। तो यहाँ ये चीज़ें इनके बीच में हुई थी। सही गलत का फैसला कोर्ट करेगी, जज करेंगे। लेकिन उस वक्त सरिता जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। कहाँ गए वो लोग जिनको उस वक्त ये लोग सही दिख रहे थे लेकिन आज गलत दिख रहे हैं, क्योंकि उनको जो पसंद करते हैं वो सपोर्ट करने लगे हैं। इसलिए वहाँ पर सवाल उठे थे सरिता जेठू जी पर भी कि ये तो आपके इतने क्लोज था, ये उसके यहाँ कैसे पहुँच गया। ये मेन रीज़न था इन लोगों की लड़ाई झगड़े का, ये मेन रीज़न था इनकी कंट्रोवर्सी होने का, ये मेन रीज़न था दिमाग में गलत चीज़ें आने का। क्योंकि शायद उस वक्त पब्लिक ये बहुत सारे सवाल पूछी थी, वो क्यों गया, आपकी तो लड़ाई थी, क्या हुआ, ये सब चीज़ें मेन रीज़न था।
अगर ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती कि सरिता जी और जो सचिन है इनका रिश्ता टूट चुका है, ऑफिशियली ये चीज़ हो जाती, लोग एक दो सवाल पूछते कि क्या हुआ, कि भाई हमारी नहीं बनी, बात खत्म। इसके बाद वो कहीं भी जाए लोग शायद उस पर सवाल नहीं पूछते सरिता जेठू जी के यहाँ। लेकिन फिलहाल यही चीज़ लगी है कि भाई ये इनके साथ में है तो उनके यहाँ क्यों जा रहा है, और फिर लोगों को ये पता चला कि साथ नहीं है, तो अब लोगों को यही लग रहा है कि भाई इसलिए गया क्योंकि उनको चिढ़ाने के लिए गया। तो थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ पर लगाओ कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही है। किसी एक पर पॉइंट आउट करना है, किसी एक को गलत ठहराना। सरिता जी का जो नेचर है वो सबको पता चल गया है, कुछ और भी यूट्यूबर, लेकिन सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को क्यों देखें कि और भी यूट्यूबर सवाल उठा रहे हैं। सपोर्ट में भी तो बहुत लोग आए हैं ना, लेकिन उनको क्या बोल दिया गया कि गुलामी कर रहे हैं। जो सपोर्ट में आए उनको गुलामी कर रहे हैं, और जो अगेंस्ट आया वो सही है। दूसरी चीज़ ये भी आई, दोनों के लिए ही मैं बोलूँगी, क्या आपको नहीं पता कि किसी की रिकॉर्डिंग करना, किसी की रिकॉर्डिंग चलाना, एज अ प्रूफ रखना, एज अ प्रूफ दिखाना कानूनन जुर्म है, ये गलत है। आप लोग कैसे एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या रख सकते हैं। और अगर आप लोग दोस्ती से भी, सभी की बात बोली हूँ, इन लोगों को मैं बहुत सुन रही हूँ, कंट्रोवर्सी होती है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास स्क्रीनशॉट है। अगर आप दोस्ती करते हुए ये सब चीज़ें रखते हो तो कैसी दोस्ती, कैसा प्यार, यानी कि आप लोग शुरू से ही फेक हो, शुरू से ही फेक चल रहे हो। और अगर आप इलीगल चीज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें एज अ प्रूफ दिखा रहे हो, तो आप किस तरीके के इन्फ्लुएंसर हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो पब्लिक को कि ये सब चीज़ें करो। तो थोड़ा सोच समझ के करो जो आप लोग कर रहे हो। और आज मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि सचिन ने अपनी वीडियो में बोला कि मैं कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे सरिता जेठू जी से भी कहेंगे कि अब अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ ख़त्म करो, क्योंकि आप जिस पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हो उनमें से कुछ की आंखों पर पट्टी बंध गई है। आप कितनी ही कोशिश करोगे नहीं खुलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे होते ही हैं। और वो क्या, उसका नतीजा क्या होगा, आपके कमेंट सेक्शन में गंदगी आएगी, उसके बाद में आपको हेट मिलेगी, आप लोग परेशान होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि शांत हो जाओ। अभी फ़िलहाल आपके ऊपर कोई ऐसा सवाल कोई उठा नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आई है सामने, जो आपको फेवर करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो आपको बाद में जज कर लेंगे। लोगों की धारणाएं बदलती है, लेकिन टाइम के साथ अभी आप जितना इस चीज़ को खींचेंगे ना, लोगों की धारणाएं वही बनेगी, वही करेंगे। अब कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पर बोला तो बहुत कुछ कि भाई ये है वो है, लेकिन जो सवाल मैंने किए थे ना कि भाई उस वक्त आप लोग कहाँ थे, वो किसी के पास जवाब नहीं है और वो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये सोच लिया है कि सामने वाला गलत है या फिर सामने वाला सही है। तो आपको हम नहीं बदल सकते। अगर आप नहीं बदलना चाहते, आपको पट्टी ही बंध गई है, तो कुछ नहीं कर सकते, कितना भी कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।